We have a 9-hour window. क्या होगा जब दुनिया भर के सारे ही लोग सुपर मून की रोशनी में आते ही क्रीचर्स बनने लगेंगे। यानी कि अब बाहर कोई भी सेफ नहीं होगा। अब साइंटिस्ट मिलकर इस नई म्यूटेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे और इसी केओस के बीच एक सोल्जर क्या अपनी फैमिली को बचा पाएगा। चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की पहली क्रीचर मूवी वेयरवुल्फ में। कहानी की शुरुआत अभी चल रही वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी घटना की तैयारी कर रहे थे। हेड साइंटिस्ट एरन सबको बताते हैं कैसे पिछले साल जब सुपर मून आया था तब अजीबो गरीब कारणों से जो भी लोग चांद की रोशनी में गए वे सब म्यूटेटेड होकर वेयरवुल्फ बन गए और वे जानवर बनकर लोगों को मारने लगे। हालांकि सुबह होने पर वे फिर से इंसान बन गए थे, मगर तब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे। कभी किसी को पता नहीं चला कि इंसानों में ये म्यूटेशन क्यों हुई। अब डॉक्टर एरन बताते हैं कि इस साल भी आज की रात वो सुपर मून निकलेगा। सो उन्होंने एक सीरम इजाद किया है जिससे उनका अनुमान है कि इंसान इसे वेयरवुल्फ नहीं बनेंगे और आज की रात वे पहली बार इसे कुछ इंसानों पर टेस्ट करेंगे, जबकि बाकी पूरी दुनिया को आज की रात कुछ भी हो जाए बाहर चांद की रोशनी में नहीं निकलना है। अब मेन लीड साइंटिस्ट डॉक्टर एरन की टीम में और भी लोग थे, एक सोल्जर वेस्ली, डॉक्टर एमी और आइवन। वहीं आज की रात अपने ही 4 साथियों पर वे इस नए सीरम को टेस्ट करेंगे। अब इन चारों वॉलंटियर्स में से एक डॉक्टर एमी का पति भी है और वेस्ली दिखाया जाता है, जो कि आज की रात लैब में जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए घर को रात वाले खतरे के लिए प्रिपेयर करने आया था। दरअसल वेस्ली का बड़ा भाई भी एक सोल्जर ही था और वो वॉर में मारा गया, इसलिए अब वेस्ली ही अपने भाई की पत्नी लूसी और एक भतीजी एमा की देखभाल करता है। और चूंकि पिछले साल बहुत से लोग मारे गए थे इसलिए कहीं वेयरवुल्फ उनके घर पर अटैक ना कर दे। सो दुनिया की हर एक फैमिली अपने हिसाब से अपने घरों को सिक्योर करती है। वेस्ली भी अपने घर में मिलिट्री ट्रैप्स को इंस्टॉल करने लगता है, उसे आर्मी से सब कुछ पता था। सो गेट्स में करंट दौड़ाना, बीयर ट्रैप सेट करना और आखिर में सीसीटीवी कैमरास लगाना। वेस्ली लूसी और एमा को सेफ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि वो खुद तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब में रहेगा। यहाँ उसने आज की रात के लिए कुछ रूल्स भी सेट किए थे कि आज की रात वे किसी के लिए दरवाजा न खोले और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वे सीधा उसी को फोन करें। इतना खतरा होने के कारण लूसी की खास दोस्त और नेबर रेगन भी उसके घर आती है और लूसी उसे भी कुछ टॉर्च और पेपर स्प्रे दे देती है ताकि वो खुद को बचा सके। वहीं एक और नेबर कोडी भी अपने घर पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ वेस्ली उसे समझाता भी है कि यहाँ आसपास लोग घूम रहे हैं, सो वो थोड़ा आराम से गोलियां चलाए। अब शाम होते हुए पूरे शहर में लॉकडाउन हो चुका था, तेज सायरन्स बज रहे थे और जिनके घर नहीं थे चांद की रोशनी से छुपने के लिए उन सभी को गवर्नमेंट शेल्टर्स में रखा जाएगा। यानी कि सरकार और आर्मी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आज की रात सारी सड़कें और गलियां खाली पड़ी हों। वेस्ली भी अब लैब पहुंचकर बाकी वैज्ञानिकों के साथ सेफ्टी सूट पहनने लगता है ताकि वे खुद चांद की रोशनी के सामने एक्सपोज न हो जाएं। और वे सभी अब चारों वॉलंटियर्स को उनके केस में डालकर चांद निकलने का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें ऑलरेडी उस नई सीरम के इंजेक्शंस दे दिए गए थे। हालांकि एक वॉलंटियर आखिरी टाइम पर डर जाती है कि उसे इसमें हिस्सा नहीं लेना, लेकिन अब वे बैकआउट नहीं कर सकते और चांद निकलते ही ऊपर से छत हटा दी जाती है। अब वे नर्वसली कुछ देर चांद की रोशनी में रहने के बावजूद जब कुछ नहीं बदलता तो हर कोई खुश होता है कि उनका ये नया एक्सपेरिमेंट काम कर गया। उनके सीरम के असर से वॉलंटियर्स वेयरवुल्फ में नहीं बदले। अब डॉक्टर एरन के कहने पर उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाने लगते हैं ताकि वे उनके सैंपल्स को स्टडी कर सके। वे पता कर पाएंगे कि उनका सीरम कितना कारगर रहा है। वहीं अब तक शहर में सभी को बाहर से लोगों के वेयरवुल्फ में बदलने की आवाजें आ रही थी, यानी कि कुछ लोग अभी भी बाहर रह गए। वहीं उसी नेबर रेगन के घर पर भी पूरी सिक्योरिटी न होने से अंदर एक वेयरवुल्फ घुस आता है, जबकि लैब में भी अब तक 1 घंटे बाद उन वॉलंटियर्स की हालत बदलने लगी थी। यानी कि जो उन्होंने सीरम बनाया था वो सिर्फ 1 ही घंटे के लिए म्यूटेशन को रोक सकता है। चारों वॉलंटियर्स अब धीरे धीरे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और इसी बीच एक वॉलंटियर मेन मशीन को ही तोड़ देता है, जिससे कि अब वे छत को बंद नहीं कर पाते और वो बीच में ही अटक गई। यानी कि वो चांद की रोशनी नीचे आती ही रहेगी। कुछ वेयरवुल्फ अब केजी से भी बाहर आ रहे थे और पूरी लैब में भगदड़ मच जाती है। वहीं साइंटिस्ट का भागते हुए सूट फट जाता है और डॉक्टर एरन भी खुद रोशनी में आते ही अब वेयरवुल्फ बनने लगता है। यहाँ बाकी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चला रहे थे, लेकिन वे उन क्रीचर्स के सामने नहीं टिक पाते। वहीं जो भी सोल्जर चांद की रोशनी में आता वो खुद भी वेयरवुल्फ बन जाता। सो उनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही थी। सिचुएशन लगातार उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अब इसी भगदड़ के बीच वेस्ली एक घायल साइंटिस्ट